डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आज 137वां जयंती है और इस जयंती के मौके पे सिवान के कई आला अधिकारी पहुंचे, डीएम पहुंचे, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी भी कि उनके गांव और उनके घर का अभी जर्जर हाल है। देख सकते हैं लगातार लग रहा है कि ऐसा 50-60 सालों से अभी तक उनके घर का पेंटिंग तक नहीं हुआ, लेकिन लगातार जब जयंती आता है तो आला अधिकारी और बड़े बड़े नेता आते हैं और आकर फूल चढ़ाकर चले जाते हैं। चलिए यहाँ पे स्कूल के बच्चे भी पहुँचे हुए हैं कई जगहों से, उनसे हम बात करेंगे। बाबू कहाँ से आए हो? आ जाओ इधर। मचकना गांव से। मचकना गांव से। क्या है आज? आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्मदिन। जन्मदिन है। जयंती के मौके पर आज आए हो यहाँ पे, कैसा लग रहा है ये देखकर? बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या इसमें तुमको खूबसूरत दिख रहा है? सब चीज़ खूबसूरती है, बहुत चीज़ है, सब यहाँ का पूरा है स्कूल खूबसूरती है। देखिए बाबू के ये घर पे पहुंचे हुए हैं बच्चे, लेकिन बच्चे कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं और उनका इसलिए इनका अच्छा ही निकल रहा है इनके मुंह से, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आज जयंती है, उनके घर पे पहुंचे हुए हैं, इसलिए इनको अच्छा लग रहा है। लेकिन जो सच्चाई है वो सामने है कि देख सकते हैं कई सालों से पेंटिंग तक नहीं हुआ इनके घर का, और यहाँ पे कई स्कूल के बच्चे भी पहुंचे हुए। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? भैया जल्दी। भैया जली। लग रहे हैं कि ये शिक्षक हैं, आप टीचर हैं सर? जी जी बच्चों को लेकर आए हैं जी जी जी, तो आज यहाँ पे क्यों आए हैं आप लोग? जी मैं निरकेश उपाध्याय मचकना हाई स्कूल से शिक्षक हैं। अपने बच्चों के साथ आज हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जयंती के पावन अवसर पे बच्चों के साथ आए हैं। हमें बच्चों के साथ इसलिए यहाँ पे आए हैं कि हमारे बच्चे या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में जो पढ़ते हैं वो यहाँ पर आकर के उनसे शिक्षा लें, उनसे शिक्षा लेकर के अपने जीवन में भी जो एकाग्रचित्त होती है, जैसे हमारे प्रथम राष्ट्रपति जी देश के लिए, राष्ट्र भावना के साथ जिस तरीके से प्रबल निकले, उस तरीके से हमारे बच्चे भी पढ़ लिख करके राष्ट्र सेवा करें, देश सेवा करें। अच्छा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का 12 साल की उम्र में ही शादी हो गया था और उनकी जो पूरी कहानी रही, थोड़ा शॉर्टकट में आप थोड़ा बताइए। शिक्षक हैं। जी जी, जैसे बच्चों को यह शिक्षा देना चाहते हैं कि समय के साथ, परिस्थिति के साथ निकल करके जिस प्रकार से राजेंद्र प्रसाद जी हमारे देश रत्न हुए, देश के रत्न कहलाए, ठीक उस तरीके से वो बाल काल में जो उनकी विवाह हो गई थी, उससे भी वो आगे निकल करके पढ़ाई पर ध्यान देते हुए राष्ट्र की सेवा करिए। नौकरी आदि, बलिष्ठ आदि जो भी गए, वहाँ से निकल करके अंग्रेज़ों के शासन के विरुद्ध आवाज़ उठाई उन्होंने और उठा करके और प्रथम राष्ट्रपति बने और देश की सेवा आजीवन करते रहे। चलिए, तो आज देश के प्रथम राष्ट्रपति के घर पे पहुंचकर आपको कैसा लग रहा है देखकर? बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा सुंदर लग रहा है। हम लोग अपने आप को बड़ी गौरवान्वित मानते हैं कि हम अपने देश के प्रथम राष्ट्रपति के घर पे आए हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम सरकार से या जो भी प्रशासनिक क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उनसे यह आग्रह करते हैं, विनम्र विनती करते हैं कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति जी, हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति हैं, उनके इस पावन स्थली को और विकसित किया जाए, डेवलप किया जाए, जिससे यहाँ पर देश ही नहीं विदेश से भी आगंतुक आएँ और यहाँ से शिक्षा लें, राजेंद्र प्रसाद जी के अनुयायी बने। जी जी, हर साल देखा जाता है कि सिवान जिले के आला अधिकारी आते हैं, बड़े बड़े नेता भी आते हैं और आते हैं इस दिन और आकर घूमकर और माला चढ़ाकर चले जाते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि कई सालों से उनके घर का पेंटिंग तक नहीं हुआ, इतना जर्जर हाल है। इस पे आप क्या जी, नेता और सरकार के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आपसे भी बताया कि जो भी प्रशासनिक क्षेत्र में हैं, उन सबसे हम विनम्र विनती करते हैं कि हमारे राष्ट्रपति जी की इस पावन स्थली को, पावन जगह को और डेवलप किया जाए, इसको और विकसित बनाई जाए, जिससे प्रदेश विदेश हर राष्ट्र के लोग यहाँ आए और हमारे प्रथम राष्ट्रपति जी से शिक्षा ग्रहण करें। अपना नाम बता दीजिए। जी, निरकेश उपाध्याय। धन्यवाद, निरकेश उपाध्याय। निकेश उपाध्याय जी। चलिए, निकेश उपाध्याय जी से हमारी बात हो रही थी, शिक्षक हैं, और अभी हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर पे मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ बच्चे भी आए हैं, कई स्कूल से बच्चे आए हैं। चलिए हम इधर भी थोड़ा चलते हैं और बच्चों से थोड़ा बात करेंगे कि आज प्रथम देश के राष्ट्रपति के घर पर आकर कैसा लग रहा है। हमारे साथ एक शिक्षक भी हैं जो लेकर आए हैं बच्चों को। तो बाबू, आज कहाँ आए हो? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर पर। क्या है आज? आज जन्मदिन है उनका। अच्छा, क्या कहना चाहोगे?
उनके बारे में अच्छे थे, जो देश के लिए किए हैं। हम लोग उनके जन्मदिन पे आए लोग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है? बहुत कुछ पढ़ाया जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले प्रथम राष्ट्रपति थे और ये हमारे देश के लिए कुछ किए हैं। गांधी जी भी थे इन्हीं के साथ, और यही सब पढ़ाई होता है। क्या नाम है तुम्हारा? सैफ अली। कनौज से शिक्षक हूँ। आज अपने बच्चों को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मस्थली भ्रमण के लिए लाया हूँ। हमारे और सहयोगी शिक्षक भी हैं। हर साल देखा जाता है कि देश के बड़े बड़े नेता आते हैं यहाँ पे, माल्यार्पण करके चले जाते हैं, या आला अधिकारी हैं, उसके बाद उनको नज़र नहीं आता है सालों पर। जी, हम लोग भी ये देखने सुनने को मिलता है कि ये 3 दिसंबर को याद करके लोग चले जाते हैं, जबकि सच्ची भक्ति कहें या इनके प्रति स्नेह कहें कि इस जगह का और विकास हो, यहाँ ऐतिहासिक स्थल के रूप में इसको दिखाया जाए। जी जी, मेरा नाम विनय प्रकाश हुआ। प्रथम राष्ट्रपति के 137वें जन्मदिन पर आप लोग यहाँ पे आए हैं और कई नेता भी आ रहे हैं, क्योंकि देखा जाता है कि साल भर में नेताओं को याद आते हैं और आला अधिकारी भी हैं, वो भी आ रहे हैं सुबह से लगातार और माल्यार्पण करके जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो विकास होना चाहिए वो विकास दिख नहीं रहा, इस पर आप क्या कहेंगे? विकास तो नगण्य है। इस जो है कि दुर्भाग्य कहिए या जो है सौभाग्य कहिए, लेकिन हम ये इसको दुर्भाग्य ही समझते हैं कि आज तक जो है देश डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धर्मस्थली पर कोई भी जो है सिर्फ जो है कागज़ में दिखता है और धरातल पर जो है नहीं निकलता है। नगर विकास जो है शून्य है। ट्रेनों का ठहराव नहीं हो पा रहा है। बहुत से नेता है कि अपने अपने जगह पर जो है कि ठहराव करते हैं। बनकटा यहीं पर देखिए, बनकटा में हर स्टेशन पर जो हर गाड़ियाँ वहाँ पर ठहराव होती है, लेकिन यहाँ पर एक लिच्छवी थी, मौजूद थी, वो भी जो है धीरे धीरे ख़त्म हो जा रही है। माने यहाँ जीरादेई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धर्मस्थली है, यहाँ पर जो है कि विकास शून्य है। प्रथम राष्ट्रपति के गांव में और उनके प्रखंड में कैसा विकास होना चाहिए? आप लोग कैसा अपेक्षा कर रहे हैं विकास का? हम जो है कि विकास जो है कि जैसे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनका अनावरण किया और विकास किए, उसी तरह जो है कि यहाँ पर ये क्योंकि प्रथम राष्ट्रपति का घर है, वो जो है कि ये ऐसा होना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है कि जो मूर्ति का अनावरण हुआ वह बहुत जो है कि भव्य तरीक़ों से हुआ, और अपने जो है कि मोदी जी वहाँ पर इतना विकास किया और प्रथम राष्ट्रपति के जो है यहाँ पर वो वैसा मॉडल जो है कि यहाँ पर भी होना चाहिए। यहाँ पर नगण्य है, शून्य है। देखा जा रहा है कि कई सालों से इनके घर तक का पेंटिंग नहीं कराया गया, उधर सब झर गया है, घर पूरा झर रहा है अंदर से और बाहर से भी पूरा ख़राब हो चुका है। लेकिन साल भर में एक दिन नेताओं को और आला अधिकारी को आते हैं और माला चढ़ाकर चले जाते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें दिखाई नहीं देता है। इस पे क्या कहेंगे? इस पर हम क्या कहेंगे? हम तो जो है कि मुखिया प्रत्याशी है जीरादेई पंचायत राज के। जीरादेई पंचायत से आप मुखिया प्रत्याशी हैं। चलिए हम इसी पे बात कर लेते हैं। अभी आप प्रेजेंट में हैं या अभी भावी? नहीं, भावी प्रत्याशी है। यहाँ पर जो है कि माने सिर्फ अफसरों का भी झुकाव जो है कि एक ही दिन का होता है, ओनली फॉर 3 दिसंबर। जी, 3 दिसंबर के बाद से जो है कि कोई अफसर जो है इनको देखने के भी नहीं आते हैं कि कैसे जो है कि यहाँ के अगल बगल के लोग चाहे पास पड़ोस के गांव कैसे जो है विकास होना चाहिए, वैसे जो है कि इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। चलिए, जीरादेई के आप निवासी हैं, क्या कहना चाहेंगे आज के? जी, हम जो है कि हम कहेंगे यही कि जो एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जन्म दिन है, इस पर जो है कि हम लोग जो है कि इनकी जो है कि विचारों से जो है अवगत है और इनके मार्गदर्शन पर हम लोग चलना चाहते हैं। मनोज कुमार, भाई मुखिया प्रत्याशी जीरादेई।